और आज ये जो सेरेमोनियल रन हुआ है, ये उन सभी स्टॉप से होकर के जा रहा है जो इसके प्लान में है। इसके बाद कुछ दिन के बाद ये विधिवत चलेगा, और ये नहीं है कि उसी दिन से या 3 दिन से ही ये कठुआ उधमपुर में रुकना शुरू हो जाएगा। ये रेकी रन है। ये अब इसका ये आकलन करेंगे कि कैसा टाइम रहेगा, कितना स्टॉप रहेगा, क्या फिजिबिलिटी रहेगी। लुधियाना से आगे इनकी स्पीड की कोई लिमिट है, उसको भी शायद बढ़ा करके 130 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा, फिर और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो क्योंकि कुल मिलाकर के ये निर्धारित किया गया है कि जो सफ़र का अवधि काल है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी के भीतर कैसे कठुआ भी आए, उसी के भीतर कैसे उधमपुर भी आए। तो ये जितने प्लान्ड स्टेशंस हैं, हमें खुशी है कि कम से कम इनको प्लानिंग में रखा गया, उसमें से आज ये रन हुआ है। आने वाले टाइम में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे अगले कुछ महीनों में, ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से मैं तो ये कहूँगा कि इसी के साथ साथ एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, जो भी हमारे यहाँ से होकर के गुजरेगा। तो हमारे पास 3 विकल्प आ गए, वंदे भारत सुबह, वंदे भारत शाम, और जब भी दिल करे तो गाड़ी उठा करके इंडियन एक्सप्रेस कॉरिडोर। और इससे एक इकोसिस्टम तैयार किया है मोदी जी ने, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, विकास में भी, रेवेन्यू में भी, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस साल वैष्णो देवी में कीर्तिमान कायम होने वाला है। ये साल खत्म हो रहा है, आज की डेट में 30 दिसंबर तक लगभग 96 लाख श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं, और कश्मीर घाटी में 2 करोड़ पर्यटक पहुँचे हैं। और ये सभी संभव हुआ कि आवाजाही बढ़ गई। और इसी चुनावी क्षेत्र में अगर आगे चले जाए आप, तो आने वाले समय शायद एक और वंदे भारत की भी कल्पना है, जो उधमपुर से बनिहाल की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी बाई रोड, नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमादेव जाएगा, इत्तेफाक से मेरा पुश्तैनी गांव भी उसी के बीच में से आता है। तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों ने कभी मोटर गाड़ी के दर्शन नहीं किए। इससे कुल मिला उद्योग की वृद्धि होगी, या नागरिकों के जीवन में सरलता आएगी, बल्कि साथ साथ हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। और जो आना शुरू हो गया कि मुख्य धारा में की सोच हमारे अंदर आने लग गई। और मैं तो कहूँगा कि इससे आतंक पर भी अंकुश लगेगा। जब किसी क्षेत्र को आप आइसोलेटेड छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की कुरीतियाँ पनपती हैं। लेकिन एक बात जिसका मुझे लगता है कि विश्लेषण हमारे पत्रकार भी करेंगे और इतिहासकार भी, कि जम्मू में रेलगाड़ी 1971-72 में पहुँची थी, कठुआ से छू करके जाती थी वो। तो क्या कारण था कि 40-45 साल पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की अवहेलना की, इस सेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, शायद ये सोचा जाता था कि भी कोई समुदाय विशेष नाराज़ हो जाएगा अगर कठुआ का भला हुआ, इसके चलते। और 2014 के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम किया कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण, और ये आज कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर घाटी भी बाकी शेष भारत। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारे समय एक ऐसा, मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था कि जो क्षेत्र अवहेलना के शिकार हुए हैं उनको बराबर की सतह पर विकास करके लाया जाएगा, वो मोदी जी ने करके दिखाया। उसका आभार भी, और उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ती है। और जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क का एक मॉडल, शायद हम बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी कि इस समय भी 41,000 करोड़ रुपये से अधिक रेल के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, सब किसी प्रदेश की तुलना में अधिक। जबकि 40-50 साल रेल के काम बिल्कुल बंद रहे पिछली सरकारों में। तो ये अंतर है। और अब अगले समय में कठुआ ना केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित रहेगा, आप देखिएगा, और मेरी बात याद रखिए कि आने वाले समय में उत्तर भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण हब्स में से कठुआ एक विकसित होकर के होगा। इसकी जिस तरह से जालंधर है, जिस तरह से लुधियाना है, क्योंकि हमने अपने आप को बंदिशों में बांध कर रखा था, मोदी जी ने हमें उससे मुक्त कर दिया। निश्चय ही रहेगा, आपने वो परिवर्तन होता देख भी लिया है, और आने वाले समय में और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने कुछ एक बंदिशें रखी थी, यातायात की, कनेक्टिविटी की बंदिशें, मानसिकता की बंदिशें, अपने आप को बांध के रखा था अनावश्यक बंधनों में। मोदी जी ने हमें एक नई कार्यशैली, एक नई कार्य संस्कृति अपनाने का भी एक प्रेरणा दी है। वो बात रखी है रेल मंत्रालय में। हुआ क्या कि बहुत सारी गाड़ियों के स्टॉप रुके, उसमें हमारी हेमकुंड भी थी जो ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं कि चूँकि नई रेलगाड़ियाँ हमने बहुत सारी शुरू कर दी हैं,
और हमारा खर्चा बढ़ गया और एक एक रेल को स्टॉप रखने के लिए 2-2 करोड़ रुपया लग रहा है। मैंने फिर भी निवेदन जारी रखा है। हमने तो ये भी निवेदन किया है कि जो डिवीज़न हेडक्वार्टर है फिरोजपुर में, उसको भी ला करके कहीं जम्मू उधमपुर की तरफ लाया जाए, क्योंकि वो उस ज़माने में स्थापित हुआ था जब केवल 2 रेलगाड़ियाँ चलती थी, एक श्रीनगर एक्सप्रेस जो अब झेलम एक्सप्रेस हो गई, जम्मू मेल। अब तो यहाँ दर्जनों हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। अब तो चूँकि चुनाव वगैरह आ जाएंगे, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद उन सुबह भी ये कह रहा था कि कठुआ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यातायात की सरलता, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से एक इंडस्ट्रियल हब तैयार हो रहा है और इसके साथ 3 प्रदेश जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ कनेक्टिविटी सरल हो, समय उसकी उसमें पाबंदी रहे, टाइम बाउंड रहे, तो उसका लाभ कितना होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण भी हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिला, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया कि डोडा में छोटा सा कस्बा है भद्रवा, आज उसे पर्पल रेवोल्यूशन की जन्मभूमि कहा जाता है। वो इसलिए संभव हुआ कि यातायात की सरलता के कारण वहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको दूसरे ही दिन महाराष्ट्र, मुंबई की मार्केट में बेचा जा रहा है और लगभग 3000 बच्चे हमारे वहाँ स्टार्टअप्स बन गए। तो आपका कहना ठीक है कि जब ये सरलताएँ आएंगी और हमारे बच्चों को भी व्यवसाय के नए साधन, सरकारी नौकरी से बाहर, और साथ में जो नशाखोरी और इत्यादि जैसी कुरीतियाँ, उनसे भी दूर रहने का एक विकल्प रहेगा। सर, जिस तरह से आपने मुख्यधारा की बात करी सर, असम में उल्फा का एक पूरा गुट, नहीं वो धीरे धीरे अब उधमपुर के रेलवे स्टेशन का भी कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर हुआ और शायद वो पहला स्टेशन है पूरे देश में जहाँ किसी शहीद सैनिक के नाम पर हुआ है, और साथ ही साथ वो अमृत स्टेशन के रूप में भी डेवलप हो रहा है। सर, जिस तरह से आपने आतंकवाद को खात्मे की बात